Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Today we start the lungs topic. ठीक है, हमने कहा था कि जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसमें दो कंपोनेंट्स थे, एक था एयर पैसेज वे और दूसरा है लंग्स। एयर पैसेज वे को हमने पूरा जो है डिफ़ाइन कर लिया था। ठीक है, आज हम लंग्स को डिफ़ाइन करेंगे और लंग्स का एक सबसे पहले तो लंग्स की हम डेफिनेशन देख लेते हैं कि लंग्स है क्या। ऑल द एलोविलाई ऑफ वन साइड कंस्टिट्यूट अ लंग, यानी लंग्स में एक साइड में जितनी भी एलोविलाई मौजूद हैं, हम पढ़ चुके हैं कि एलोविलाई जो है वो क्या है, साइट ऑफ द गैसियस एक्सचेंज। ये वो जगह है जहाँ पर गैसियस एक्सचेंज होती है। ठीक है, तो एक साइड में, क्योंकि हमारे पास दो लंग्स हैं, ठीक है, तो एक साइड की जो लंग की पूरी एलोविलाई को अगर इकट्ठा कहेंगे तो उसको हम लंग कहेंगे। ठीक है, लंग। अच्छा, लोकेशन देख लेते हैं कि ये मौजूद कहाँ होता है। कि लोकेटेड इन थोरेसिक चेस्ट कैविटी, ये हमारी जो चेस्ट कैविटी है पूरी, वहाँ पे जो हमारे पेयर्स रिब्स मौजूद हैं, यहाँ पर रिब्स मौजूद हैं। ठीक है, इस तरह से बना लेते हैं हम। ठीक है, ये रिब्स हैं, 12 पेयर ऑफ रिब्स प्रोटेक्टेड बाय द इंटरनल ऑर्गन्स। तो लोकेशन में अगर हम देखें तो लोकेटेड इन थोरेसिक चेस्ट कैविटी प्रोटेक्ट बाय 12 पेयर्स ऑफ रिब्स, 12 जोड़े हैं, पेयर्स हैं रिब्स के जो कि प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है, इसको डायफ्राम इज़ द थिक मस्क्यूलर स्ट्रक्चर बिलो द लंग्स। लंग्स के नीचे यहाँ पर हमें एक थिक मस्क्यूलर स्ट्रक्चर मिलता है जिसको हम कहते हैं डायफ्राम। अच्छा, जब भी हम इनहेल करते हैं, ठीक है, तो ये आगे जाके मैं आपको इसकी मूवमेंट का पढ़ाती हूँ। सबसे पहले हम लंग्स को डिफ़ाइन कर लेते हैं। कंपोजिशन अगर हम देखें तो स्पॉन्जी एंड इलास्टिक टिश्यूज़ के बने हुए होते हैं। ठीक है, लंग्स क्या है, स्पंजी और इलास्टिक टिश्यूज़ के बने हुए होते हैं। स्पॉन्जी, स्पॉन्ज कहते हैं जो जब बर्तन धोने वाला जो स्पंज होता है हमारे पास, देखें वो वाटर उसमें एब्जॉर्ब होता है, उसको हम निचोड़ते हैं और वो खाली हो जाता है, एंड देन यानी उसमें कैपेसिटी होती है कि वो अपने अंदर कोई चीज़ एब्जॉर्ब कर ले। ठीक है, स्पंज हम उसको कहते हैं। और इलास्टिक टिश्यूज़ के ये बने होते हैं और उसमें हवा जो है वो मौजूद होती है। ठीक है, तो इसके बाहर एक मेम्ब्रेन होती है। लंग्स आर सराउंडेड बाय अ मेम्ब्रेन, प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन कहें या बाहर की मेम्ब्रेन कहें, इसकी दो मेम्ब्रेन होती है, इंटरनल और एक्सटर्नल। तो इस मेम्ब्रेन सराउंडेड इन अ लंग इज कॉल्ड प्लूलर मेम्ब्रेन। उस मेम्ब्रेन को हम क्या कहते हैं, प्लूलर मेम्ब्रेन। यानी लंग्स के बाहर एक मेम्ब्रेन होती है, लंग्स सराउंडेड बाय अ मेम्ब्रेन इज कॉल्ड प्लूलर मेम्ब्रेन, एंड इन बिटवीन दी प्लूलर मेम्ब्रेन, यानी ये बाहर की और ये अंदर की, इंटरनल और एक्सटर्नल, इनके बीच में एक फ्लूइड मौजूद होता है जिसको हम कहते हैं प्लूलर फ्लूइड। ठीक है, प्रेजेंट बिटवीन इंटरनल एंड एक्सटर्नल मेम्ब्रेन। तो प्लूलर फ्लूइड जो है ये क्या करता है, ये फ्रिक्शन को कम करता है, प्रोटेक्ट करता है, और स्पंज इसकी जो मूवमेंट होती है लंग्स की, उनको जो है ये फ्री रिलैक्सेशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द लंग्स, उसमें जो है ये हेल्प करता है, यानी फ्रिक्शन को कम करता है ताकि आराम से जो है ये एयर की जो गैसियस एक्सचेंज है वो आराम से हो सके। ठीक है, साइज़ अगर हम देखें तो लेफ़्ट लंग जो है वो थोड़ा सा जो है स्मॉलर होता है राइट लंग से, यानी राइट लंग जो है वो स्लाइटली बड़ा होता है और हायर होता है, थोड़ा इस साइड पे निकला हुआ होता है, बल्जेस आउट हुआ होता है राइट साइड पे लंग्स की वजह से, सॉरी हार्ट की वजह से। ठीक है, तो लेफ़्ट लंग जो है उसके दो लोब्स होते हैं। ठीक है, जबकि इट्स स्मॉलर इन साइज, एंड देन राइट लंग से ये थोड़ा छोटा होता है, राइट लंग बड़ा होता है। और राइट लंग्स में कितने लोब्स होते हैं, 3 लोब्स होते हैं। ठीक है, 3 लोब्स होते हैं। यहाँ पर अगर हम देखें तो 1 2 2 लोब होते हैं और 3 लोब होते हैं, और यहाँ पर जो है 2 लोब होते हैं। तो लेफ़्ट लंग जो है उसके 2 लोब्स होते हैं और ये स्मॉलर इन साइज़ होता है, जबकि राइट लंग जो है वो थोड़ा सा बड़ा होता है और उसके 3 लोब्स होते हैं। आगे जाके आप इन लोब्स के नाम्स भी पढ़ेंगे। ठीक है, अभी हम हमारे बुक में फ़िलहाल इतना ही है, तो इतना ही हम पढ़ेंगे। अच्छा, उसके बाद मैकेनिज़्म ऑफ ब्रीथिंग जो है उसमें मैकेनिज़्म ऑफ ब्रीथिंग में फ़िज़िकल मूवमेंट एसोसिएट विद गैसियस एक्सचेंज। जब हम गैसियस एक्सचेंज करते हैं तो हमारे जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं
उनकी फिज़िकल मूवमेंट इन्वॉल्व होती है ब्रीथिंग में। यानी ब्रीथिंग हम कैसे कहते हैं, किससे कहते हैं कि फिज़िकल मूवमेंट एसोसिएट विद द गैसियस एक्सचेंज। गैसियस एक्सचेंज होने की वजह से जो हमारी फिज़िकल मूवमेंट हो उसे हम कहते हैं ब्रीथिंग। ठीक है, तो उसमें दो वर्ड आ जाते हैं हमारे पास, इंस्पायरेशन और इनहेलेशन, और दूसरा हमारे पास है एक्सपायरेशन। एक्सपायरेशन, ठीक है, एक्सपायरेशन। इंस्पायरेशन और इनहेलेशन, एक्सपायरेशन और एक्सहेलेशन। एक्सहेलेशन, ठीक है, एक्सहेलेशन। तो इंस्पायरेशन में अब ये जो जहाँ ये सारी चीज़ें जब पढ़ेंगे ना हम, तो इंस्पायरेशन में इसका उलट जो है वो एक्सपायरेशन में हो जाएगा। ठीक है, तो इंस्पायरेशन यानी इनहेलेशन, जब हम सांस लेते हैं तो क्या होता है कि जो रिब्स मसल्स हैं हमारी, और जिनको हम इंटरकोस्टल मसल्स भी कहते हैं, ठीक है, मसल्स ये कॉन्ट्रैक्ट होती हैं। देखिए ना, हम जब सांस लेते हैं तो हमारी रिब्स थोड़ी ऊपर की तरफ खींचती हैं, और ऊपर की तरफ खींचती हैं, और जो नीचे डायफ्राम होता है लट के हमारे पास, यहाँ पर मैं बना देती हूँ, एक लंग हो गया हमारा, दूसरा लंग हो गया। ठीक है, यहाँ पर रिब्स मौजूद हैं। ठीक है, ये रिब्स मौजूद है, ये डायफ्राम मौजूद है। ठीक है, तो ये जो रिब्स है ना, ये ऊपर की जानिब जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होती हैं। ठीक है, रिब मसल्स, और जो डायफ्राम है वो लोअर की तरफ जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होता है डायफ्राम, और चेस्ट कैविटी जो है वो थोड़ी सी कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है। तो सेम यहाँ पर भी हम इस तरह लिख सकते हैं कि रिब मसल्स जो हैं वो रिलैक्स होंगे। यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि रिब मसल्स जो हैं, रिब मसल्स जो हैं यहाँ पर क्या होंगे, वहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो यहाँ पर क्या होंगे, रिलैक्स होंगे। ठीक है, जब हम सांस छोड़ेंगे तो ये रिब मसल्स नीचे की जानिब आएंगे, और ये जो है ये ऊपर की तरफ जो है वो मूव करेगा। ठीक है, तो रिलैक्स हो जाएंगे, और डायफ्राम क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है लोअर की साइड, फिर ये रिलैक्स होके अपर की तरफ जो हो जाएगा। डायफ्राम जो है, डायफ्राम जो है वो यहाँ पर रिलैक्स होके जो है अपर की तरफ आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ब्रीथिंग जो है वो इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन में आ जाती है, जिसको हम इनहेलेशन और एक्सहेलेशन भी कहते हैं, यानी सांस लेना और सांस बाहर निकालना। ठीक है स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।